आज हम कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। सीपीसी ट्रायल 1908 की मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सीपीसी में टोटल 158 सेक्शन हैं और 51 ऑर्डर है। ऑर्डर 1 हमें पार्टी के बारे में बताता है कि मुकदमे में कौन पार्टी बनेगा। एक नेसेसरी पार्टी होती है, एक प्रॉपर पार्टी होती है। नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? मान लीजिए जो ओनर है, प्रॉपर्टी का मालिक है, वो नेसेसरी पार्टी है। ओनर जो है, और प्रॉपर पार्टी कौन होती है? प्रॉपर पार्टी वो होती है जो प्रॉपर्टी पे किराएदार होता है, उसे प्रॉपर पार्टी कहते हैं। नेसेसरी पार्टी का मुकदमे में होना जरूरी है, प्रॉपर पार्टी ना भी हो तब भी काम चल सकता है। ऑर्डर 1/10 1/10 का मतलब क्या है? ऑर्डर 1 रूल 10 हु कैन ज्वाइन एज ए पार्टी, पार्टी के तौर पर कौन ज्वाइन करेगा इसके बारे में बात करता है। जब भी मैं से रखूंगा 1/10 तो आपने समझ जाना है वो पहला ऑर्डर है, दूसरा रूल है। ऑर्डर 2 काज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है। काज ऑफ एक्शन, दावा दायर करने की कोई वजह है। अगर दावा दायर करने की कोई वजह है, दावा दायर करना है, तो ऑर्डर 3 कहता है कि अपना प्लीडर रख लो, वकील रख लो। ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? थ्रू प्लेंट होगा। प्लेंट के जरिए से लिखी जाएगी। प्लेंट जो लिखी जाएगी वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जरिए से प्लेंट लिखी जाएगी। अब उसके बाद होगा प्लेंट का एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट होगा। अगर पार्टी अपने किसी मैटर पर स्टे लेना चाहती है तो कोर्ट आपको ऐसे स्टे नहीं देगी। प्लेंट के साथ आपको ऑर्डर 39 रूल 1-2 टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्लेंट के साथ कि मेरा केस प्राइमा फसाई है। मेरे जीतने की संभावना ज्यादा है और मुझे मेरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस खराब हो जाएगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस खराब हो जाएगा अगर मुझे स्टे ना दिया गया, और मुझे इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा। इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा अगर मुझे स्टे ना दिया गया। तो स्टे के लिए आपको ऑर्डर 39 रूल 1-2 टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्लेंट के साथ। अगर पार्टी इंसिडेंट प्रोसीडिंग कराना चाहती है तो सेक्शन 75 to 78 में इंसिडेंट प्रोसीडिंग करा सकती है। मान लिया एलसी पॉइंट करना किसी मैटर पे, एलसी पॉइंट सच एज स्टेटमेंट ऑफ लेडीज इन हाउस, माने कि पर्दा नशीन औरत है, जख्मी औरत तो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती, तो उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वो एलसी जो से लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस लेडीज का बयान घर में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस है कि जगह के रिकॉर्ड को मुआयना करना है, वो रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। पार्टी से सूट का कोई मामला है, साइट का एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पॉइंट कराया जा सकता है।
वाच पोजीशन किसका कब्जा किसका नहीं है, उसके लिए एलसी पाउंड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पाउंड कराया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स्ट्रा, मानिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसके लिए एलसी पाउंड कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पाउंड कराया जा सकता है। वो एलसी जो है लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस पेशेंट का बयान हॉस्पिटल में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो उससे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है एलसी पाउंड कराने के लिए दी जा सकती है। या ऑर्डर 33 पापर सूट लेस देन 25,000 मानी पार्टी कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं, मैं कोर्ट की फीस अदा नहीं कर सकती, तो उस सूरत में वो ऑर्डर 33 के तहत पापर सूट की एप्लीकेशन दे सकती है और अपनी कोर्ट फीस को माफ करा सकती है। ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, मान लिए बिफोर जजमेंट, मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में दूसरा कब्जा करे बैठा है, जैसे गाड़ी वगैरह इस तरह की चीज है, और जब तक केस चलेगा तब तक तो उसको बेच के फरार हो जाएगा, तो उस सूरत में वो ऑर्डर 38 के तहत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट की एप्लीकेशन दे सकता है और अपनी उस प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। सेक्शन 148 149 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस, मान ली कोर्ट में कोर्ट फीस जमा करनी है, हालात ऐसे हैं बैंक वगैरह बंद है, या अपनी कोर्ट फीस की वो किस्तें बनवाना चाहता है, तो सेक्शन 148 149 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस की एप्लीकेशन दे सकता है। सेक्शन 94 95 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी। मान लिए किसी मैटर पे रिसीवर अपॉइंट कराना है, रिसीवर अपॉइंट कराना है, मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी किराएदार बैठा है, वो मुझे किराया नहीं दे रहा है या किसी और को दे रहा है, तो उसके लिए वो रिसीवर अपॉइंट कराने की एप्लीकेशन दे सकता है, रिसीवर अपॉइंट करा सकता है। वो रिसीवर जो होगा उस किराएदार से किराया लेता रहेगा और उस किराए को कोर्ट में सबमिट करता रहेगा, बाद में जिसके हक में फैसला होगा उसको मिल जाएगा। अरेस्ट वारंट भी जारी करा सकता है अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को अवॉइड कर रहा है इन सेक्शन के तहत, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकता है इन सेक्शन के तहत, और कोर्ट श्योरिटी मांग सकती है, पर अगर आपने गलत किया झूठ किया तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो सर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है प्लेंट के साथ दी जा सकती है। अब होगा प्लेंट का एग्जामिनेशन, प्लेंट का एग्जामिनेशन अक्सर स्टेज पे नहीं होता, वो आगे जाके होता है, पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर 710 में रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, और ऑर्डर 711 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट कब होगा? मान लीजिए जुरिडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, जुरिडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, तो कोर्ट कह देती है जुडिक्शन नहीं बनती, टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर पिक्यूलरी, टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर पिक्यूलरी। तो कोर्ट जो कहती है भाई साहब मैं प्रॉपर फॉर्म नहीं हूं, आप अपने केस को प्रॉपर फॉर्म पे ले जाइए और वहां पर इस मामले को डिसाइड कराइए। तो ऑर्डर 710 में कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। ऑर्डर 711 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कब होगा? मान लिए सूट अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, मान ली वैल्यू पूरी शो नहीं करी तब आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो प्रॉपर स्टैंप है,
नो प्रॉपर स्टेप है, मानिए वैल्यू तो पूरी शो कर दी और स्टेप उसमें पूरी नहीं लगाई, तब भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो काज ऑफ एक्शन है, नो काज ऑफ एक्शन, मानिए दावा दायर करने की कोई वजह नहीं है, तब भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा, काज ऑफ एक्शन ही नहीं है जब। और बार्ड बाई एनी लॉ है, बार्ड बाई एनी लॉ है मानिए, तब रेस्ट ड्यूटी काटा का मामला बन जाएगा। और ऑलरेडी सूट डिसाइड है, कोर्ट कहती है कि एप्लीकेशन इन प्रीवियस सूट में दो, एप्लीकेशन इन प्रीवियस सूट में दो, सेक्शन 144 ऑर्डर 12(2) में, ऑर्डर 13(9) में, और अपने मामले को वहां डिसाइड कराओ। अगर फिर भी आप प्लेंट लगाते हैं तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिग्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिग्री। तो अगर रिटर्न और रिजेक्शन नहीं हुआ तो सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। और जब सूट एडमिट होगा तो कोर्ट की कॉपी के अलावा जितने भी डिफेंडेंट है, मान ली 5 डिफेंडेंट है, तो 5 कॉपी आपको प्लेंट की देनी होगी, नहीं तो सूट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद कोर्ट चली ऑर्डर 5 में सेक्शन 27 में, ऑर्डर 5 में सेक्शन 27 टू 32 में इशुएंस ऑफ सम्मन करेगी, इशू ऑफ सम्मन होगा। नंबर 1 पे पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस। नंबर 2 पे अफिक्सेशन, नंबर 3 पे बाई पोस्ट डाक द्वारा, नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूटेड मेथड टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया जाएगा। मीडिया पर उसको डाल दिया जाएगा और कोर्ट मान लेती है कि डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया है। अब उसके बाद या तो डिफेंडेंट समन इशू करने के बाद या तो डिफेंडेंट आता है या डिफेंडेंट नहीं आता। डिफेंडेंट कम्स, डिफेंडेंट नॉट कम्स, डिफेंडेंट कम्स, डिफेंडेंट नॉट कम्स। अगर डिफेंडेंट नॉट कम्स है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट चली ऑर्डर 9 में, प्लेंटिव नहीं आया तो क्या होगा, प्लेंटिव सम डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, प्लेंटिव ने समन को सर्व नहीं कराया तो क्या होगा। तो अगर प्लेंटिव आ गया और डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट चली ऑर्डर 9(6) में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी और एक्स पार्टी डिग्री कर देगी। एक्स पार्टी डिग्री करने से पहले कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी। मानिए प्लेंटिव है का डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट प्लेंटिव को कहती है कि डिफेंडेंट नहीं है तो आप आइए अपने एविडेंस 2 डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ,
तो वो डिफेंडेंट जो प्लेंटिव जो होगा एविडेंस देगा, अपने एविडेंस कराएगा और डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा। उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद सूट एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा और एक्स पार्टी डिग्री होने के बाद सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और अगर सूट डिस्पोज ऑफ होने के बाद डिफेंडेंट आ जाता है तो डिफेंडेंट के पास है 3 रेमेडी: सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, या वो अपील में जा सकता है, या वो फ्रॉड की प्ली ले सकता है। सबसे क्विक रेमेडी जो डिफेंडेंट के पास है वो है सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, ऑर्डर 9/13 में, या वो अपील में जा सकता है। फर्स्ट अपील होगी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और सेक्शन 96 टू 99 के तहत। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट भी हो सकती है अगर ज्यादा फिक्र का कोई मामला है, या जाएगा फ्रॉड में। फ्रॉड में की बिल लगाएगा ऑर्डर 12/2 में। सेम कोर्ट फ्रॉड में कहेगा कि कोर्ट को कि प्लेंटिव ने मेरा राइट टू सूट पाया, धोखे से डिग्री ले ली है। फ्रॉड में सेम कोर्ट ऑटोमेटिक स्टे कर देगी एग्जीक्यूशन को। फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन पे कराने के लिए। अपील में एग्जीक्यूशन पे कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब ये तो था मामला अगर सम्मन जारी करने के बाद डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होगी। अगर सम्मन जारी करने के बाद डिफेंडेंट आ जाता है तो कोर्ट जाएगी ऑर्डर 8 में, डिफेंडेंट से लेगी 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट, 30 दिन के अंदर, और उसको 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट लेगी डिफेंडेंट से, और रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट जो है प्लेंटिव ने जो प्लेंट दी है और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन दी है उनका जवाब देगा, या लेगा वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की प्ली। सेट ऑफ क्या है? मान लिए डिफेंडेंट कहता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की प्ली लेता है वो, काउंटर क्लेम। मानिए डिफेंडेंट कहता है कि प्लेंटिव, मैंने तो खुद प्लेंटिव से लेने, प्लेंटिव से मैं तो लेनदार हूं। तो अगर डिफेंडेंट ने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन दी है और उसके बाद डिफेंडेंट प्लेंटिव नहीं आता तो डिफेंडेंट के हक में भी डिग्री हो सकती है। अब कोर्ट के पास आ गई, एक तो प्लेंट है कि डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आई, प्लेंट आई, रिटन स्टेटमेंट आया, दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आई है। अब उसके बाद कोर्ट जाएगी, डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन करेगी, डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन होगा। डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशन आई थी कोर्ट उनका डिसीजन करेगी। ऑर्डर 33 परसूट लेस देन 25,000, ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, सेक्शन 148 149 allotment of time to pay the court fees, order 39 rule 1 2 may be permanent injunction, may be permanent injunction, permanent injunction। मे बी परमानेंट इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन को परमानेंट इंजेक्शन में बदला जा सकता है। ऑर्डर 710 में रिटर्न ऑफ प्लेट, रिटर्न ऑफ प्लेट हो जाएगा। ऑर्डर 711 में रिजेक्शन ऑफ प्लेट हो जाएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेट। तो सर डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशन आई थी कोर्ट ने उनका किया है डिसीजन। अब आज
हमने कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 1 को डिस्कस किया है। कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 की को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 पार्ट 2 में एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसका क्विक रीजन ले लेते हैं। सीपीसी में टोटल 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर है। ऑर्डर 1 हमें पार्टी के बारे में बताता है कि मुकदमे में कौन पार्टी बनेगा। एक नेसेसरी पार्टी होती है, एक प्रॉपर पार्टी होती है। नेसेसरी पार्टी का मुकदमे में होना जरूरी है, प्रॉपर पार्टी ना भी हो तब भी काम चल सकता है। नेसेसरी पार्टी कौन सी है? मान लीजिए जो प्रॉपर्टी का ओनर है, मालिक है, वो नेसेसरी पार्टी है। और जो प्रॉपर पार्टी कौन होती है? जो उस पे किराया जा रहा है प्रॉपर्टी पे, वो प्रॉपर पार्टी है। ऑर्डर 1/10 1/10 का मतलब क्या है? ऑर्डर 1 रूल 10 हु कैन ज्वाइन एज ए पार्टी, पार्टी के तौर पर कौन ज्वाइन करेगा इसके बारे में बात करता है। जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ऑर्डर 1 रूल 10 तो आपने समझ जाना है पहले ऑर्डर है उसके बाद रूल है। ऑर्डर 2 काज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है कि अगर दावा दायर करने की कोई वजह है। ऑर्डर 3 कहता है कि अगर दावा दायर करने की कोई वजह है, दावा दायर करना है तो अपना प्लीडर रख लो, वकील शकील रख लो। ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? थ्रू प्लेंट होगा। और प्लेंट किसके जरिए से लिखी जाएगी? ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जरिए से प्लेंट लिखी जाएगी। ऑर्डर 6 जनरल प्लीडिंग के बारे में बात करता है। ऑर्डर 7 जो एसेंशियल ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। अब उसके बाद होगा प्लेंट का एग्जामिनेशन। अगर पार्टी अपने किसी मैटर पे स्टे लेना चाहती है तो प्लेंट के साथ कोर्ट ऐसे स्टे नहीं देगी आपको ऑर्डर 39 रूल 1 2 टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्लेंट के साथ कि मेरा केस प्राइमा फसाई है, मेरे जीतने की संभावना ज्यादा है, मेरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस खराब हो जाएगा और मुझे इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा अगर कोर्ट ने मुझे स्टे नहीं दिया। तो स्टे के लिए आपको ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्लेंट के साथ। अगर पार्टी इंसिडेंट प्रोसीडिंग कराना चाहती है तो सेक्शन 75 to 78 में इंसिडेंट प्रोसीडिंग करा सकती है। मान लीजिए एलसी पॉइंट कराना किसी मैटर पे, सच एज स्टेटमेंट ऑफ लेडीज इन हाउस। मान लीजिए पर्दा नशीन होता है, जख्मी हो तो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती तो उसके लिए एलसी पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वो एलसी जो होगा जिसे लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस लेडीज का बयान घर में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस है, किस जगह के रिकॉर्ड का मुआयना करना है, वो रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं ला जा सकता तो उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। पार्टी सूट का कोई मामला है, साइट का एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए एलसी पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वाज पोजीशन किसका कब्जा किसका नहीं है उसके लिए एलसी पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स्ट्रा। मानिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता तो उसके लिए एलसी पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वो एलसी जो है लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस पेशेंट का बयान हॉस्पिटल में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा तो सब डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है एलसी पॉइंट कराने के लिए दी जा सकती है। तो या ऑर्डर 33 पापर्स टू लेट देम 25,000। मान ली पार्टी कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं, मैं बहुत ज्यादा गरीब, मैं कोर्ट की फीस अदा नहीं कर सकती तो उस सूरत में वो ऑर्डर 33 के तहत पापर सूट की एप्लीकेशन दे सकती है और अपनी कोर्ट फीस को माफ करा सकती है। ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी भी कोई दूसरा कब्जा करे बैठा है, जैसे गाड़ी वगैरह इस तरह की कुछ चीज है और जब तक केस चलेगा तब तक तो उसको बेच के फरार हो जाएगा तो उस सूरत में वो ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट की एप्लीकेशन दे सकता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। सेक्शन 148 149 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस। मान लीजिए कोर्ट में कोर्ट फीस जमा करनी है, हालात ऐसे हैं बैंक वगैरह बंद है या अपनी कोर्ट फीस की वो किसने बनवाना चाहता है तो सेक्शन 148 149 के तहत वो इनलार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस की एप्लीकेशन दे सकता है। सेक्शन 94 95 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी। मान लीजिए किसी मैटर पर रिसीवर पॉइंट कराना, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी को दूसरा कब्जा किराएदार बैठा है और मुझे किराया नहीं दे रहा या किसी और को दे रहा है या वो नहीं दे रहा तो सूरत में वो रिसीवर पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दे सकता है और रिसीवर पॉइंट करा सकता है। और रिसीवर जो होगा उस किराएदार से किराया लेता रहेगा, उस किराए को कोर्ट में सबमिट करता रहेगा, बाद में जिसके हक में फैसला होगा उसको वो मिल जाएगा।
अरेस्ट वारंट भी जारी करा सकता है अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को कोई अवॉइड कर रहा है इन सेक्शन के तहत, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकता है इन सेक्शन के तहत, और कोर्ट श्योरिटी भी मांग सकती है। पर अगर आपने गलत किया, झूठ किया, तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो सर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है प्लेट के साथ दी जा सकती हैं। अब उसके बाद होगा प्लेट का एग्जामिनेशन। प्लेट का एग्जामिनेशन अक्सर स्टेज पे नहीं होता, वो आगे जाके होता है, पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर 7 टाइम में रिटर्न ऑफ प्लेट, ऑर्डर 7-11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेट। ऑर्डर 7-10 में रिटर्न ऑफ प्लेट कब होगा? मानिए जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, तो कोर्ट को कहती है भाई जब मैं प्रॉपर फॉर्म नहीं हूं, आप अपने केस को प्रॉपर फॉर्म पे ले जाइए और वहां पर डिसाइड कराइए। तो ऑर्डर 7-10 में कोर्ट प्लेट को रिटर्न कर सकती है। ऑर्डर 7-11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेट कब होगा? मान लिया सूट अंडर वैल्यू, वैल्यू क्यों शो नहीं करी, तब आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो प्रॉपर स्टैम्प है, प्रॉपर स्टैम्प नहीं लगाई, तब भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो काज ऑफ एक्शन है, काज ऑफ एक्शन ही नहीं है, दावा दायर करने की कोई वजह नहीं है, तब भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। नो बाड़ बाई इल्ला है, मानिए तब रेस्ट का मामला बन जाएगा, ऑलरेडी सूट डिसाइड है। कोर्ट कहती है कि एप्लीकेशन इन प्रीवियस सूट में दो, सेक्शन 144 ऑर्डर 12 दो, ऑर्डर 13-9 में, और अपने मामले को वहां पर डिसाइड कराओ। अगर आप फिर भी प्लेट लगाते हैं तो रिजेक्शन ऑफ प्लेट हो जाएगा, और रिजेक्शन ऑफ प्लेट इज डीम्ड डिग्री। अब अगर रिटर्न और रिजेक्शन नहीं हुआ तो सूट जो है ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। और जब सूट एडमिट होगा तो कोर्ट की कॉपी के अलावा जितने भी डिफेंडेंट हैं, मान ली 5 डिफेंडेंट, तो 5 कॉपी आपको प्लेट की कोर्ट की कॉपी के अलावा देनी होगी, नहीं तो आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद कोर्ट चली ऑर्डर 5 में सेक्शन 27 to 32 में इशुएंस ऑफ सम्मन करेगी। इशुएंस ऑफ सम्मन में नंबर 1 पे पर्सनल सर्विस प्यादा खुद जाएगा, डिफेंडेंट को सम्मन सर्व करा देगा, और पार्टी खुद भी बाई हैंड सम्मन को लेकर डिफेंडेंट को सम्मन सर्व करा सकती है। नंबर 2 पे एफिक्सेशन चिपकाकर, नंबर 3 पे बाई पोस्ट डाक द्वारा, नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूटेड मेथड टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर उसको डाल के दिया जाएगा, और कोर्ट मान लेती है कि डिफेंडेंट को सम्मन सर्व हो गया है। अब उसके बाद सम्मन सर्व होने के बाद या तो डिफेंडेंट आता है या डिफेंडेंट नहीं आता। डिफेंडेंट कम्स, डिफेंडेंट नॉट कम्स। अगर डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट नॉट कम्स है, तो कोर्ट पहले इसको देख लेते हैं। तो कोर्ट चली ऑर्डर 9 में प्लेंटिव नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, प्लेंटिव ने सम्मन को सर्व नहीं कराया तो क्या होगा। अगर प्लेंटिव आ गया और डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट चली ऑर्डर 9-6 में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी, एक्स पार्टी डिग्री करेगी। एक्स पार्टी डिग्री करने से पहले कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी। कोर्ट प्लेंटिव को कहेगी कि डिफेंडेंट नहीं आया तो आप आइए अपने एविडेंस दो, डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, और प्लेंटिव जो है अपने एविडेंस देगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा सूट, और उसके बाद सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अब सूट डिस्पोज ऑफ होने के बाद अगर डिफेंडेंट आ जाता है तो डिफेंडेंट के पास है 3 रेमेडी, सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, या वकील में जा सकता है, या फ्रॉड की प्ली ले सकता है। सबसे क्विक रेमेडी जो है डिफेंडेंट के पास वो है ऑर्डर 9-13 में सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, या वकील में जा सकता है फर्स्ट अपील होगी सेशन कोर्ट में सेक्शन 96 to 99 के तहत। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट भी हो सकती है अगर पिकुनिया कोई ज्यादा का मामला है, या लेगा फ्रॉड की प्ली ऑर्डर 12-2 में कि प्लेंटिव ने मेरा राइट टू सू चुकाया, धोखे से डिग्री ले ली है। फ्रॉड में ऑर्डर 12-2 में सेम कोर्ट ऑटोमेटिक स्टे कर देगी एग्जीक्यूशन को। फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए, अपील में एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब उसके बाद मानिए तो ये था मामला, अगर सम्मन जारी होने के बाद डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट में क्या प्रोसीजर होगा। अगर सम्मन जारी करने के बाद डिफेंडेंट आ जाता है तो कोर्ट चली ऑर्डर 8 में डिफेंडेंट से लेगी रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर, उसको 90 दिन तक सिचुएशन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। और डिफेंडेंट जो रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिव ने जो क्लेम दी है और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन लगाई है तो उनका जवाब देगा, या लेगा वो सेट ऑफ काउंटर क्लेम की प्लीज। सेट ऑफ काउंटर क्लेम क्या है? मान ली डिफेंडेंट कहता है कि मैंने तो प्लेंटिव से कुछ लेने हैं, मैं तो लेनेदार हूं, तो उस सूरत में जब प्लेंटिव ने डिफेंडेंट ने सेट ऑफ काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन दी है और उसके बाद प्लेंटिव नहीं आया तो प्लेंटिव डिफेंडेंट के हक में भी डिग्री हो सकती है। अब कोर्ट के पास एक तरफ तो क्लेम आएगी, एक तरफ रिटन स्टेटमेंट आएगी, दावा है क्या, दबाव दावा है क्या, और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आई है।
अब कोर्ट ने किया है डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन, ऑर्डर स्टेज पे आ गया, ऑर्डर 33 परसू लेस देन 25,000, ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, सेक्शन 148 149 लार्जमेंट ऑफ टाइम टू पे द कोर्ट फीस, ऑर्डर 39 रूल 1-2 मे बी परमानेंट इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन को परमानेंट इंजेक्शन में बदला जा सकता है, ऑर्डर 7-10 में रिटर्न ऑफ प्लेट, ऑर्डर 7-11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेट। तो सर डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशन आई है कोर्ट ने इसके बाद उनका डिसीजन किया है। अब हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1 यहां तक पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 है कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908। पार्ट 1 को डिस्कस किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इस कंप्लीट सिविल सूट ट्रायल को डिस्कस किया है और एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और ट्रायल की लगभग सारी प्रक्रिया हमने देख ली है पार्ट 1 की। इस वीडियो को आप इन दोनों वीडियो को आप 6-7 बार देखें ताकि आपके रिमाइंड हो जाए और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो ट्रायल है वो डेली की प्रक्रिया है जिसकी आपको हर केस में जरूरत पड़ेगी, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो, न्यू एडवोकेट हो, कानून के जिज्ञासु व्यक्ति हो या आम जनता हो। ये वीडियो सबके लिए फायदेमंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।